हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्राइमल रेंज मूवी का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने प्राइमल रेंज मूवी का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने वह अभी तक नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि उसे देखे बिना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। प्राइमल रेंज मूवी के पहले पार्ट के एंड तक हमने देख लिया था कि बिगफुट इंजर्ड हो गया था और वह मैक्स और एशली को अपने साथ ले जा रहा था। अब इससे आगे की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि बिगफुट मैक्स और एशली को अपने साथ ले जा रहा होता है, लेकिन वह मैक्स को वहीं गिरा देता है और अब बीडी और एशली को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरिफ, जो कि वह पुलिस ऑफिसर है, डेप्यूटी के साथ किसी जगह पर जाता है क्योंकि वहाँ एक औरत को कैंसर था और वह उस रात उसके साथ ही रहने वाले थे। पुलिस ऑफिसर वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन डेप्यूटी के कहने पर वह वहाँ जाता है और उधर मैक्स जख्मी हालत में अभी तक जंगल में ही पड़ा था। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और मैक्स को अपने साथ उसके घर ले जाती है, जो काफी अजीब होता है। उसके घर हड्डियां, मकड़ियां और कई छोटे छोटे जानवरों को उसने बोतल में कैद कर रखा होता है। वह औरत मैक्स का डोमेस्टिक ट्रीटमेंट करती है और उसकी बॉडी से सारे बुलेट्स बाहर निकाल देती है। फिर वह एक चीज खाकर मैक्स के जख्मों पर थूकती है और उसे मैक्स के जख्मों पर लगाकर सील देती है। दूसरी तरफ जब एशली को होश आता है तो वह खुद को बिगफुट की कैद में बंधा हुआ पाती है। वहीं पर उसे अपने साथ बीडी भी नजर आता है। वहाँ पर उनके अलावा और कई लोगों की बॉडीज पड़ी होती है। तभी वहाँ बिगफुट आ जाता है और एक बड़े नाइफ से बीडी को मार देता है। फिर बिगफुट एशली की तरफ बढ़ता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी तरफ हम उस पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो रात में उन सब लोगों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। थोड़ी देर में उस ड्रिंक को पीने की वजह से पुलिस ऑफिसर की तबीयत खराब होने लगती है और उसे काफी अजीब विजन आने लगते हैं। उसे वहाँ पर जो आदमी डांस कर रहा था वह बिगफुट की तरह लगता है और वो देखता है कि एक आदमी उस औरत के पेट को चीर कर उसका कैंसर ठीक करता है। वो ये सब देख वहाँ से बाहर चला जाता है। अगले दिन जब मैक्स को होश आता है तो उसके सामने वो पुलिस ऑफिसर बैठा होता है। मैक्स उससे अपनी वाइफ एशली के बारे में पूछता है। वह पुलिस ऑफिसर जिसे पहले उन क्रिएचर्स पर यकीन नहीं था, वह मैक्स को बिगफुट के बारे में बताता है। वह बताता है कि वह अभी भी इन जंगलों में रहता है, जो एक टाइम इस कबीले का लीडर हुआ करता था। ये काफी पुराने कबीले से बिलोंग करता है, इसलिए वह पुराने हथियारों को चलाने में काफी एक्सपर्ट है। पुलिस ऑफिसर मैक्स को बताता है कि उसकी वाइफ को वह बिगफुट उठाकर ले गया है, जो अभी काफी इंजर्ड है और उसे मारने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। पुलिस ऑफिसर जानता था कि बिगफुट इंसानों और बुलेट्स को स्मेल कर सकता है, इसलिए वे अपने साथ कुछ पुराने वेपन्स ले लेते हैं और एक लिक्विड को अपनी पूरी बॉडी पर लगा लेते हैं ताकि वे बिगफुट उन्हें स्मेल ना कर सके। लेकिन पुलिस ऑफिसर जाते जाते अपने साथ एक गन भी ले लेता है और ये दोनों बिगफुट का मुकाबला करने जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी वे बूढ़ी औरत इनका जोश बढ़ाने के लिए पीछे से एक ड्रम बजाने लगती है, क्योंकि वह भी चाहती थी कि बिगफुट को मार दिया जाए। उधर एशली, जो अभी तक बिगफुट की कैद में थी, उसे बिगफुट जबरदस्ती इंसानी मांस खाने को देता है और ना चाहते हुए भी एशली को वह खाना पड़ता है। तभी एशली के मुंह में एक बोन आ जाती है और वह उसे रगड़ कर तीखा कर लेती है। जब बिगफुट उसके पास आता है तो वह उस बोन से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन बिगफुट को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और तभी बिगफुट को उस ड्रम की आवाज सुनाई देती है जो वह बूढ़ी औरत बजा रही थी। उसे पता चल जाता है कि उसे मारने के लिए कोई उसकी तरफ आ रहा है। फिर बिगफुट एक ट्रैप लेता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही एशली अपनी रस्सियों को काट लेती है और वहाँ पर पड़े कुछ कपड़े पहनती है। फिर हम उस पुलिस ऑफिसर और मैक्स को देखते हैं जो जंगल में बिगफुट को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन बिगफुट उन्हें नजर नहीं आता और अब वे अलग अलग होकर बिगफुट को ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद पुलिस ऑफिसर को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और वह अपनी गन निकाल लेता है, क्योंकि बिगफुट बुलेट्स को स्मेल कर सकता था। इसलिए वह पुलिस ऑफिसर की ओर बढ़ने लगता है और उस पर अटैक कर देता है। इसी बीच पुलिस ऑफिसर बिगफुट को एक गोली मारता है जो उसे लग जाती है, जिससे वह और ज्यादा गुस्सा होकर उसका गला काट कर उसे मार देता है। तभी वहाँ मैक्स भी आ जाता है जो पुलिस ऑफिसर की बॉडी को वहाँ पड़ा देखता है, लेकिन उसे वहाँ बिगफुट दिखाई नहीं देता। वो पुलिस ऑफिसर की गन उठा लेता है क्योंकि बिगफुट को गोली लगी थी, इसलिए उसका खून नीचे पड़ा होता है। उसे खून को फॉलो करते हुए मैक्स उसकी ओर जाने लगता है। तभी वह अपनी वाइफ एशली को देखता है जो बिगफुट को मारने उसकी ओर बढ़ रही थी। मैक्स उसे आवाज लगाकर वहाँ से चलने की बोलता है, लेकिन एशली उसकी बात नहीं मानती और इशारा करके उसे बिगफुट की डायरेक्शन बताती है और वह बिगफुट को शूट कर देती है। इसके बाद वे दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ से भागने लगते हैं और काफी दूर जाने के बाद सांस लेने के लिए एक जगह रुक जाते हैं। तभी इन्हें अचानक बिगफुट की आवाज सुनाई देती है जो कि अभी तक मरा नहीं था। यहाँ मैक्स डिसाइड करता है कि वह अकेले बिगफुट को मारेगा और वह एशली को वहाँ से जाने की बोलता है, लेकिन एशली उसकी बात नहीं मानती और मैक्स एशली को वहाँ से भेज देता है। इसके बाद मैक्स बिगफुट के पास जाता है और उस पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन बिगफुट पर इसका कोई असर नहीं होता और वह मैक्स के पास आ जाता है। अब इन दोनों के बीच फाइट होने लगती है जब बिगफुट मैक्स को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है, लेकिन तभी मैक्स एक बड़े नाइफ से बिगफुट पर अटैक कर देता है और बिगफुट मैक्स को छोड़ देता है। फिर मैक्स वहाँ पड़े एक वुडन टॉप को उठाकर भागने लगता है और बदकिस्मती से उसका पैर बिगफुट के लगाए ट्रे में फंस जाता है और वहीं बिगफुट दोबारा मैक्स को पकड़ लेता है, लेकिन मैक्स बिगफुट पर उस वुडन टॉप से बार बार अटैक करता है और फाइनली उसे मार देता है। लेकिन मैक्स को इस पर यकीन नहीं आ रहा होता है कि बिगफुट मर चुका है,
इसलिए वह एक पत्थर से उसके सर को ही कुचल देता है। वहीं दूसरी तरफ एशली सही सलामत होती है और वह मेन रोड तक पहुंच जाती है। मैक्स काफी थक गया था, इसलिए वह वहीं बैठ जाता है और जैसे ही वह वहां से उठकर जाने लगता है तभी दो तीर आकर उसे लग जाते हैं और उसके आसपास हम कई सारे बिगफुट्स देखते हैं। इसका मतलब ये कि वहाँ कोई एक बिगफुट नहीं बल्कि कई सारे बिगफुट थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।